फूड लाइसेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले करेंगे FSSAI लॉगिन। ये नीचे हमारा आ गया FSSAI लॉगिन। ये सबसे ऊपर वाली साइट जो है हम इसी पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें पूरा फॉस्कॉस का पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा हमारे सामने। यहाँ पे अप्लाई फॉर तत्काल रजिस्ट्रेशन, अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, अप्लाई फॉर रिन्यूअल विदाउट साइनिंग, मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे 3-4 तरीके का दिया हुआ। हमें सबसे पहले अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ये तत्काल के लिए है, ये नॉर्मल के लिए है, ये रेलवे स्टेशन, ये एयरपोर्ट। तो हमें जनरल नॉर्मल लेना है तो हम जनरल पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले अपना यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। जिस स्टेट के लिए हमें फूड लाइसेंस लेना है, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो इसमें उत्तर प्रदेश का ही लेना है। देखिए यहाँ पे कुछ कैटेगरी दी गई हैं, जैसे आपका किस प्रकार का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का है, रिटेल का है, ट्रेड का है, फूड सर्विस, रेस्टोरेंट वगैरह जो भी है आप यहाँ पे आके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो रेस्टोरेंट है, हम रेस्टोरेंट के लिए फूड सर्विस का देख सकते हैं। रेस्टोरेंट हमारा रेस्टोरेंट का, तो रेस्टोरेंट का हमें करना है। रेस्टोरेंट के लिए जिसमें देखिए 3 तरह की वैरायटी है। एक एनुअल टर्नओवर और 50 करोड़, ये सेंट्रल लाइसेंस है जो पूरे भारत में होता है। एक एनुअल टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तो स्टेट लाइसेंस, ये होता है जो स्टेट में पूरा अप्रूवल इसका रहता है। और एक होता है एनुअल टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन, ये बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है जो छोटा माना जाता है, जिसका टर्नओवर अभी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो वो लोग ये वाला रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो चलिए हमारा टर्नओवर बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम ये वाला रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पर नीचे आकर प्रोसेस करेंगे। हमारा ये खुल गया फूड सर्विस रेस्टोरेंट। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का अपना नाम भरेंगे, आपकी कंपनी का जो भी नाम है। जैसे मेरे कंपनी का नाम है रजिस्ट्रेशन वाला। आप अपना टर्नओवर जो भी आपका टर्नओवर है, मिनिमम मैक्सिमम जो भी आप भर सकते हैं। जैसे मेरा टर्नओवर मान लीजिए 5 लाख है तो मैं यहाँ पे 5 लाख भर देता हूँ। इंडिविजुअल, पार्टनर, प्रोप्राइटर, कोऑपरेटर, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल हैं। अगर आप पार्टनर हैं, प्रोप्राइटर है, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा इंडिविजुअल तो मैं इंडिविजुअल सिलेक्ट करूँगा। अपना पैन नंबर यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मेरा पैन नंबर है HWGPS 8273। यहाँ पे देखिए पैन नंबर डालने के बाद आपको आपकी डिटेल पूछेगा। जैसे अगर कंपनी है, कंपनी का पैन कार्ड डालें तो यहाँ पे कंपनी का नेम और इनकॉर्पोरेशन डेट डालेंगे। अगर आप खुद का इंडिविजुअल है तो यहाँ पे पैन होल्डर नेम, जैसे मेरा नाम मोहम्मद साहिब, मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2005, जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये क्लिक करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये पैन डिटेल्स हैज़ बीन वेरीफाइड हो गया। अब यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे अपना 596837292983। फिर नीचे देखते थे काइंड ऑफ बिजनेस हमारा फूड सर्विस रेस्टोरेंट है। तो आप अब यहाँ पे आ जाते हैं फूड बिजनेस एड्रेस। आप किस एड्रेस पे अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं। तो मेरा एड्रेस ये है कि पांडेपुर, वाराणसी। स्टेट अपने आप ले लेगा। जैसे पहले हमने स्टेट अपना सिलेक्ट किया था। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट वाराणसी है। सब डिस्ट्रिक्ट ये आपके ज़ोन के हिसाब से रहता है। आपका एरिया कौन से ज़ोन में आता है वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे एरिया वाराणसी तहसील में आता है। यहाँ पे अपना विलेज सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरा वाराणसी CB है। पिन कोड यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपका कोई लैंडमार्क है तो लैंडमार्क भर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब ये आता है करस्पॉन्डेंस एड्रेस। क्या आपका एड्रेस वही है जो आपका बिजनेस एड्रेस है। अगर बिजनेस एड्रेस और आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस कर दीजिए। और अगर आपका एड्रेस दूसरा तो नो करके अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे भर सकते हैं। तो हमारा देख सकते हैं मेरा दोनों ही एड्रेस सेम है तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया। अब अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर भर देंगे। ईमेल आईडी एक डाल सकते हैं। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप यहाँ पे इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम जो भी बिजनेस को चलाएगा। तो जैसे मेरा नाम है मोहम्मद साहिब। नंबर ऑफ़ ईयर्स यू वांट टू अप्लाई फॉर, आप कितने ईयर्स के लिए फूड लाइसेंस बनाना चाहते हैं। यहाँ आप मैक्सिमम 5 साल के लिए फूड लाइसेंस ले सकते हैं। 1 से ले 1, 2, 3, 4, 5 उसी हिसाब से आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। जैसे मेरा है इंटर नंबर ऑफ़ ईयर्स, मैं यहाँ पे 1 साल के लिए करूँगा तो 1 साल का कर लेते हैं।
अब आ गया यहाँ पे नेम ऑफ द कैटेगरी फूड्स। अब यहाँ पे आपके रेस्टोरेंट में, जैसे मेरा रेस्टोरेंट, तो मैं यहाँ पे क्या क्या सर्विस अप्लाई करूँगा, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, फैट्स, एलिजिबल फ्रूट्स, कन्फेक्शनरी, बेकरी। यहाँ पे बहुत सारे हमारी दिए गए हैं, तो हमें यहाँ सबसे पहले प्रीपेड फूड्स यहाँ पे 7 ऐड कर लेते हैं। आप यहाँ पे कितने 2 3 4 5 जो भी आपका हो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा एक और डेयरी प्रोडक्ट्स है, 7 ऐड्स, एक सेलेक्ट करते जाइए, 7 ऐड करते जाइए। जैसे मेरा ये 3 है तो मैंने 3 सिलेक्ट कर लिया है। FS नंबर में कुछ नहीं भरना है, इसको खाली छोड़ दीजिए। इन केस ऑफ बिजनेस इंटेंडेड डेट ऑफ स्टार्ट, आप अपना बिजनेस किस दिन से स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे मेरा बिजनेस हो रहा है स्टार्ट 18 जून 2026 से। यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, आपका जो बिजनेस है वहाँ पे जो वाटर का सोर्स है वो किस ज़रिए से आता है, जैसे पब्लिक है, प्राइवेट है, अदर है। जैसे मेरा तो कुछ नहीं, तो मैं यहाँ, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं तो यहाँ पे इन्हें भी कर सकते हैं। वेदर एनी इलेक्ट्रिक पावर इज़ यूज इन ए मैन्युफैक्चर ऑफ आइटम्स, यहाँ पे नो कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करके 7 नेक्स्ट। यहाँ पे आपका लोकेशन पूछेगा, यहाँ पे बस ओके कर देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। OTP हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंट योर आधार रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, आपके आधार से जब जो नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP जाएगी, यहाँ पर हम OTP भर देंगे। तो हमारा OTP जैसे कि है 874022, यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन प्रोडक्ट जो आपने सिलेक्ट किया था यहाँ पे वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे जैसे कि मेरा 8176000661 है। बिलोंग टू, ये किसका मोबाइल नंबर किससे बिलोंग करता है, जैसे सेल्फ़ का हो, पेरेंट्स का हो, डॉटर, ब्रदर। तो यहाँ पे मेरा खुद का है तो सेल्फ़ कर देंगे। यहाँ पे अगर आप सेकंड पर्सन का डिटेल डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपके लॉगिन आईडी आ जाएगी, इसको आप सुरक्षित सेव करके कहीं पर रख लें। एक पासवर्ड आपको डालना है, जो पासवर्ड आपको याद हो, क्योंकि यही आईडी पासवर्ड से आपका आगे ओपन होगा। तो मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। जो पासवर्ड आप इसमें लाएंगे वही कंफर्म पासवर्ड आप इसमें भी लाएंगे। अब यहाँ पे हम कैप्चर भर देते हैं, कैप्चर भर के फिर सबमिट कर देंगे। अब आपके जो आपने अभी मोबाइल नंबर डाला था उस पर OTP जाएगा, तो हम OTP यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे हमारा OTP यहाँ पे है 938172, यहाँ पे सबमिट कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र साइन अप सक्सेसफुली, हम यहाँ पे रजिस्टर्ड हो गए हैं। आप ये जो लॉगिन आईडी है इसको सेव कर लीजिए, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए। पासवर्ड भी अपना सेव कर लेते हैं। अब आपको इसी आईडी पासवर्ड से यहाँ पे ओपन करना है, तो आइए हम आपको ओपन भी करा देते हैं। देखिए आगे बढ़ने के बाद आपका फ़ोटो अपलोड करने के लिए कहेगा, यहाँ पे आप अपना फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। जैसे मेरा फ़ोटो जो मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, अभी अपलोड कर देंगे। आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास आधार कार्ड है तो हम आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। ये मैंने अपना आधार कार्ड अपलोड कर दिया। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, इसमें आपको प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस, आपका जो एड्रेस प्रूफ है जहाँ पे आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आपको अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस देना पड़ता है। तो आप यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस में अपना एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं। जैसे मैंने अपना ये दे दिया है। अगर आपका शॉप रेडी हो गया है, उसका कोई फ़ोटो वगैरह है तो आप यहाँ पे उसका एनी अदर डॉक्यूमेंट में उसका फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर लिख दीजिएगा शॉप फ़ोटो, सॉरी, यहाँ पे आप अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं अपना फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे आप डिक्लेरेशन दबा देंगे। डिक्लेरेशन के बाद यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट थ्रू टोटल पेमेंट 100 रुपया, जैसे कि बेसिक रजिस्ट्रेशन था तो इसकी 1 साल की फ़ीस 100 रुपया होती है। अगर आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का लेना चाहें तो उसके हिसाब से फ़ी और बढ़ जाती है। यहाँ पे आप अगर आप अपना प्रीव्यू एप्लीकेशन देखना चाहते हैं कि आपने क्या क्या फ़ाइल किया है, क्या क्या आपने भरा हुआ है, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी जो भी आपने फिल किया होगा फॉर्म में,
वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर PDF में सेव भी कर सकते हैं। अब पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे पे करना होगा। पे करने से पहले आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उस पर एक OTP जाएगा। वो OTP यहाँ पे हम डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी OTP है 636748 करके OTP डाल के यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमें पेमेंट वाले ऑप्शन पे ले जाएगा, जहाँ पे आप अपना UPI कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट किसी भी तरीके से अपना पेमेंट करके पेमेंट की रिसीप्ट वहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, ये यहाँ पे आपने फर्स्ट कोर्स का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैसे प्रोसेस है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप इसको अपने थ्रू भी कर सकते हैं या फिर आप किसी प्रोफेशनल द्वारा भी करवा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।